बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम यूक्लिडियन डोमेन्स और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स जो है उनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कोई इंटीग्रल डोमेन जो है वो कब जो है यूक्लिडियन डोमेन बनेगी, कब जो है वो आपके पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और कब जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट एक यूज़ होता है नॉर्म का, ठीक है, जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसा आपने फंक्शनल एनालिसिस में नॉर्म स्पेसेस में पढ़ा हुआ है कि किसी वेक्टर स्पेस के जो कंटेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, उनको साइजेस अलॉट करने वाला फंक्शन। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पास नॉर्म जो है किसी इंटीग्रल डोमेन के ऊपर, वो भी उस इंटीग्रल डोमेन के कंटेंट्स को, उसके जो भी मेंबर्स हैं उसमें पड़े हुए, उनको साइजेस अलॉट करने वाला फंक्शन है, ठीक है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, सीखते हैं जी। तो ये हमारे टॉपिक्स जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे: यूक्लिडियन डोमेन्स, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले यूक्लिडियन डोमेन्स के लिए क्या है जी, वी फर्स्ट डिफाइन द नोशन ऑफ अ नॉर्म ऑन एन इंटीग्रल डोमेन। दिस इज एसेंशियली नो मोर देन अ मेजर ऑफ साइज इन आर, ठीक है जी। तो सिंपली आपके इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स के साइज़ के मेजर के अलावा और कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे आप नॉर्म स्पेसिस वाला नॉर्म पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक फंक्शन है, डिफाइन अ फंक्शन एन फ्रॉम द इंटीग्रल डोमेन आर टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप जीरो यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं यूज़ कर सकते, सिमिलर टू द नॉर्म इन द नॉर्म स्पेसिस, ठीक है। और इसके ऊपर एक बाइंडिंग है कि ज़ीरो को इसने ज़ीरो असाइन करना है, बाकी जो मर्जी करे, बाकी किसी और नॉन ज़ीरो को भी ज़ीरो असाइन कर दें, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, बट एन ऑफ ज़ीरो शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर कोई फंक्शन जो है आपके इंटीग्रल डोमेन को इस तरह की असाइनमेंट्स दे देता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर, तो उसको हम नॉर्म कहेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन आर। तो यहाँ तक तो नॉर्म की बात ख़त्म होगी। लेकिन अगर वो नॉर्म जिसको हमने सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करना है, बाकी जो मर्ज़ी करो, वो एक और उसके साथ जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करेगा और जो भी डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो है उनको ग्रेटर दैन ज़ीरो पे मैप करेगा, ठीक है। शुरू में हमने नेगेटिव इंटीजर्स का तो वैसे ही हमने खात्मा कर दिया कि उनकी बात ही नहीं कर रहे। तो अब बचे क्या थे, या तो ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी नॉर्म होने के लिए। तो पॉजिटिव नॉर्म जो है वो कब होगा, जब एक और पॉजिटिव होने वाली रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि ज़ीरो को तो ज़ीरो पे मैप करना ही करना है नॉर्म बनने के लिए, लेकिन जो नॉन ज़ीरो हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर मैप करे, तो ऐसे नॉर्म को हम पॉजिटिव नॉर्म कहेंगे। और फिर जो है ये डेफिनेशन जो है, कहते हैं जैसे आपके पास नॉर्म स्पेसिस में नॉर्म जो है वो यूनिक नहीं होता, तो यहाँ भी ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास फॉर सेम इंटीग्रल डोमेन आर टू पोजेस सेवरल डिफरेंट नॉर्म्स। कि इतनी कोई तगड़ी डेफिनेशन नहीं है कि हम कह जी कि एक ही नॉर्म डिफाइन हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे जो नॉर्म कहलाने के हकदार होंगे। सिर्फ आपके पास ये ख्याल रखना है कि नेगेटिव इंटीजर्स पे मैप ना करें, इमेजेस जो हैं आपके पास वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों और ज़ीरो ज़ीरो पे मैप हो, जो नॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी अब आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन जो है उसके ऊपर बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं वो डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। लाइक मीट्रिक यूनिक नहीं होती, ठीक है, नॉर्म यूनिक नहीं होता जैसे फंक्शनल एनालिसिस में। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि नॉर्म ऑन एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है जी, इज़ नॉट यूनिक इन जनरल, कि यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन है कि कोई इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन कब बनती है। अच्छा जी, तब बनेगी अगर आपके पास उस इंटीग्रल डोमेन के अंदर आपके पास फैसिलिटी हो डिवीजन एल्गोरिदम की। अगर आपकी यूक्लिडियन डोमेन, अगर आपकी इंटीग्रल डोमेन डिवीजन एल्गोरिदम को पोजेस करे, तो फिर उस इंटीग्रल डोमेन को कहा जाएगा कि वो यूक्लिडियन डोमेन है। अच्छा, इंटीग्रल उसके डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसको पोजेस करने का मतलब क्या है कि आपने ए और बी, जिसमें जो डिवाइज़र बनना है, जिसने बी फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको कहते हैं जी बी के ऊपर मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ ए को, बी इज़ नॉन ज़ीरो, तो हो क्या, कब ये आपकी इंटीग्रल डोमेन जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम पोजेस करेगी कि अगर आपको इसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर दो और मेंबर्स अवेलेबल हों जिनको क्यू और आर का नाम दिया है कि क्यू जो है वो क्वोशंट बन जाए और आर जो है वो रिमाइंडर बन जाए, और आप लिख सकें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बिल्कुल जैसे आप आम डिवीजन करते हैं, 7 को 2 पे डिवाइड किया, 3 2 आर 6, 3 क्वोशंट हो गया, ठीक है, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 रिमाइंडर आ गया। तो आप अब 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1। तो बिल्कुल अगर आपके पास किसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि कोई दो एलिमेंट्स ए और बी जिनमें बी नॉन ज़ीरो है, उसके अगेंस्ट आपको उसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्यू एंड आर मिल जाएं सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर जो होता है उसके लिए क्या होता है जी
कि या तो वो ज़ीरो होता है या उसका साइज़ डिवाइड करने वाले से, जिसको डिवाइज़र कहते हैं, उससे छोटा होता है। अगर साइज़ जो है वो बड़ा हो, ठीक है जी, यानी कि आपके पास रिमाइंडर जो है वो बड़ा हो, तो आप एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने 7 को 2 पे डिवाइड किया, तो अगर मैं 2 2 ज़र 4 करता हूँ तो 7 माइनस 4 तो 3 बच गया। तो क्यों ना मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँ, मैं 3 2 ज़र 6 करके रिमाइंडर 1 से लेस करूँ। तो यहाँ भी बिल्कुल आम डिवीजन वाली सूरत हाल है। ये जो रिमाइंडर बचा है उसका साइज शुड बी लेस देन साइज ऑफ द डिवाइज़र। डिवाइज़र कौन सा है, बी। तो साइज़ कौन डिटर्मिन करता है, नॉर्म। तो रिमाइंडर या तो ज़ीरो है और नॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ डिवाइज़र, ठीक है जी। तो ये आपके पास डेफिनेशन है डिवीजन एल्गोरिथम की। और इंटीग्रल डोमेन जो यूक्लिडियन डोमेन जो होती है वो ऐसी इंटीग्रल डोमेन होती है जो डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको पोजेस करती है। द इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी अ यूक्लिडियन डोमेन और पोजेस अ डिवीजन एल्गोरिथम इफ देयर इज अ नॉर्म एन ऑन आर, कि ऐसा नॉर्म उस इंटीग्रल डोमेन के ऊपर मौजूद है, सच दैट फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ आर विद बी नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स Q and R in integral domain with A can be written as QB plus R with R is either 0 and if not 0 size of R must be less than size of the divisor. The element वैसे जैसे आम डिवीजन में नाम होते हैं, Q is called quotient and element R is called remainder of the division, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम ऑन इंटीग्रल डोमेन आर इज दैट, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम की, इट अलाउज ए यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ आर बाय सक्सेसिव डिवीजन्स, ठीक है जी। तो आप सक्सेसिव डिवीजन्स जो है वो कर सकते हैं और एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम बना सकते हैं किसी यूक्लिडियन डोमेन के अंदर। ये हमें फ़ायदा है, ठीक है जी। बेसिकली दीज डिवीजन्स आर एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ आर। फॉर एग्जांपल कि दो एलिमेंट्स ने ले लिए ए और बी, बी जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसको लिखा जा सकता है अब उसमें ए इज़ इक्वल टू क्यू नॉट बी प्लस आर नॉट, और आर नॉट जो है या तो ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, तो उसका साइज़ जो है नॉर्म ऑफ आर नॉट इज़ लेस दैन नॉर्म ऑफ बी। तो अब आपके पास सूरत हाल क्या है, अब आप जो है बी को दोबारा से आर नॉट पे डिवाइड कर सकते हैं। बी को मैंने आर नॉट पे डिवाइड कर दिया, एक और क्वेश्चन आ गया और नया रिमाइंडर आ गया, और नए रिमाइंडर का जो है आर वन का साइज़ वो आर नॉट के साइज़ से छोटा है। अब मैंने क्या किया, मैंने आर वन को लिया, ठीक है जी, सॉरी आर नॉट को लिया क्योंकि इसका साइज़ बड़ा था इसके साइज़ से, और इसको आर वन पे डिवाइड कर दिया और आर टू आ गया, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम क्या करें, जो पिछले स्टेप में आपके पास, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि पिछले स्टेप में जो डिवाइज़र था उसको उसी स्टेप का जो है रिमाइंडर उस पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, सही। तो जैसे यहाँ पे अगर इसमें से यहाँ से आते हुए देख लें कि इसमें डिवाइज़र आर नॉट था और रिमाइंडर आर वन था। नेक्स्ट स्टेप में हमने आर नॉट को आर वन पे डिवाइड कर लिया और आर टू रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आर टू जो है, ठीक है जी, ये डिवाइड करेगा आर वन को। जिस तरह इसमें आपके पास पिछले स्टेप में यहाँ पे अगर आप देखें एन माइनस वन, इस पैटर्न पे 2 2 1 0, इससे ऊपर वाला स्टेप एन माइनस वन, आर एन माइनस वन, आर एन माइनस टू, ठीक है जी, और आर एन माइनस थ्री। तो यहाँ जो आर एन माइनस टू होगा उसको नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड करेंगे पिछले स्टेप का रिमाइंडर जो कि आर एन माइनस वन है। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आर एन आ गया, जैसे यहाँ पे nth स्टेप भी उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इन दी एंड आप कहीं ना कहीं जाके ज़ीरो रिमाइंडर जो है वो ले लेंगे, ठीक है जी। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास ये रिमाइंडर जो है, ठीक है जी, ये कहाँ पे है, n ऑफ दीज रिमाइंडर इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। रीज़न क्या है कि सबसे पहले आपके पास क्या था जी, एन ऑफ आर नॉट इज़ लेस देन एन ऑफ बी, फिर क्या हुआ, एन ऑफ आर वन इज़ लेस देन एन ऑफ आर नॉट, फिर क्या हुआ, एन ऑफ आर टू इज़ लेस देन एन ऑफ आर वन। डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसकी वजह से तो आपके पास ये सूरत हाल बन रही है कि एन ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन एन ऑफ आर नॉट इज़ ग्रेटर देन एन ऑफ आर वन एंड सो ऑन। तो अब आपके पास ये सारे क्या हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी शायद इसने कहीं इसको मेंशन भी किया हो, अच्छा नहीं मेंशन किया, चलो बहरहाल अब आपके पास यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो डेफिनेटली जो है
इंटीजर्स की एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। आपको पता है कि ज़ीरो पे जाके आपको फुल स्टॉप लग गया, उससे नीचे नहीं जा सकते, और सीक्वेंस इंटीजर्स की डिक्रीज़ करती जा रही है, तो आपके पास फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इंडेफिनेटली नहीं चलती रहेगी, ये कहीं ना कहीं जाके आपने किसी फाइनाइट जगह से शुरू किया, ठीक है, जैसे किसी एन ऑफ बी से शुरू किया, ये एक इंटीजर है और आप वापस आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी। और नीचे भी पता है कि आप ज़ीरो से आगे क्रॉस नहीं कर सकते, तो अब लाजमी है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो रुक जाएगी। और नेक्स्ट ये भी है कि ये गारंटी भी कोई नहीं है कि दीज एलिमेंट्स आर यूनिक, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स हैं, फील्ड्स आर ट्रिवियल एग्जांपल्स ऑफ यूक्लिडियन डोमेन्स, ठीक है जी। फील्ड्स जो हैं वो सारे जो हैं यूक्लिडियन डोमेन्स हैं, वेयर एनी नॉर्म विल सेटिस्फाई द डिफाइनिंग कंडीशन एन ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए, ठीक है जी। एक उसने सीधा सा जो है वो नॉर्म डिफाइन किया कि एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए, तो यहाँ से सीधा काम ही ख़त्म हो गया, सारे ए जो है उसको उसने ज़ीरो पे मैप कर दिया, ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पे आपको पता है फील्ड जो है वहाँ पे आपको कोई भी जो है आप दो एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि ए और बी लिए, और बी जो है वो नॉन ज़ीरो, वी हैव ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस ज़ीरो, ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पे ये है कि क्यू जो है, जो फील्ड की यहाँ पे आपने फैसिलिटी यूज़ की है कि Q कैन बी रिटर्न एज ए बी इनवर्स, तो बड़ा सिंपल सा एक ट्रिवियल नॉर्म दे दिया। क्यों? हर एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स जो है वो मौजूद है, तो अगर आप A इज़ इक्वल टू बी क्यू लिखना चाहें तो बेसिकली Q शुड बी A इंटू बी इनवर्स तो मौजूद है, हमें पता है फील्ड में ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैव देयर इन्वर्सेस, तो B वाज नॉन ज़ीरो तो उसका इन्वर्स हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी, सही है। ऐसे ही जो है इंटीजर्स आर यूक्लिडियन डोमेन्स, इंटीजर्स जो है उनको भी यूक्लिडियन डोमेन आप कह सकते हैं, विद नॉर्म गिवन बाय एन ऑफ ए, क्या जी, इंटीजर का मॉड, ठीक है जी। तो अब आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन बन गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ठीक है जी। बाकी आपने सारी डिटेल जो है वो पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं जो है इससे नेक्स्ट जो है प्रोपोजिशन वगैरह जो भी है उसके ऊपर चलता हूँ, ठीक है जी। ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। प्रोपोजिशन जो है वो बड़ी काम की है कि एवरी आइडियल इन अ यूक्लिडियन डोमेन इज़ प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो आइडियल्स हम पढ़ चुके हैं और प्रिंसिपल आइडियल भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल आइडियल जो है जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है जी। और यूक्लिडियन डोमेन आपको पता है कि एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसके अंदर नॉर्म मौजूद हो और वो पोजेस करे डिवीजन एल्गोरिथम। तो ऐसे ही अब आपने प्रूव करना है कि एवरी आइडियल इन अ यूनिक यूक्लिडियन डोमेन, के किसी यूक्लिडियन डोमेन के अंदर हर आइडियल जो है इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। मोर प्रिसाइजली इफ आई इज़ एनी नॉन ज़ीरो आइडियल इन अ यूक्लिडियन डोमेन आर, के आपके पास यूक्लिडियन डोमेन आर है, ठीक है, और उसके अंदर कोई आइडियल आई लिया है तो इट विल बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट डी, ठीक है जी। वेयर डी इज़ एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ मिनिमम नॉर्म, किसी मिनिमम नॉर्म के एलिमेंट डी से उसको जनरेट किया जा सकेगा। अच्छा जी, इफ़ आई इज़ द ज़ीरो आइडियल, कहते हैं अगर ज़ीरो आइडियल है फिर तो बात ही ख़त्म होगी, ठीक है, वो ज़ीरो से ही जनरेट हो रहा है, दैन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। अच्छा, अदरवाइज लेट डी बी एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आई ऑफ मिनिमम नॉर्म। आपने क्या किया कि क्योंकि अब साइज़ जो है वो गिवन है, क्योंकि आपकी जो है वो स्पेस वो जो इंटीग्रल डोमेन है वो इस बार यूक्लिडियन डोमेन है, उसके ऊपर नॉर्म भी डिफाइंड है, और वो इंटीग्रल डोमेन डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो भी पोजेस कर रही है, ठीक है जी। सच अ डी एग्जिस्ट सिंस द सेट, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टेंस आ गई कि सच अ डी एग्जिस्ट, मिनिमम नॉर्म का एलिमेंट जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करेगा, सिंस द सेट एन ऑफ ए एंड ए फ्राम द आइडियल आई हैज़ द मिनिमम एलिमेंट बाय द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ जी, ठीक है जी। अब वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ जी की वजह से आपके पास ये एक जो है मिनिमम नॉर्म का एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, सही है। कि कोई भी आपके पास एक बाउंडेड सेट है यानी कि इंटीजर्स का, उसके अंदर एक मिनिमम एलिमेंट भी आपको मिल जाएगा, और अगर बाउंडेड है तो ठीक है, तो मैक्सिमम भी, ठीक है, दोनों तरफ एक मिनिमम एलिमेंट भी मौजूद होगा और मैक्सिमम एलिमेंट भी मौजूद होगा। ये इंटीजर्स की है, नेचुरल नंबर्स के अंदर भी यही है, ठीक है, बेसिकली वो इसी का सबसेट है, तो ये प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट हो जाती है, रियल नंबर्स के अंदर नहीं है। जैसे आपके पास इंटरवल है 0 1 ओपन दोनों साइड से, इंटरवल 0 से भी ओपन 1 से भी ओपन, ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ना तो मिनिमम एलिमेंट है ना ही मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है जी, सही है। तो ये आपके पास सूरत हाल है, तो कि आपके पास एक मिनिमम नॉर्म वाला एलिमेंट जो है उसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है। क्लियरली
अगर आप अब ये आपने क्या किया है, आई का एक एलिमेंट लिया है, तो उससे जो आप जनरेट कर सकते हैं इट विल बी अ पार्ट ऑफ आई, ठीक है जी। आइडियल जनरेटेड बाय विल डी विल बी कंटेन्ड इन आई, ठीक है जी, क्योंकि आपने उसी से जो पॉसिबिलिटीज थी सारी लिखी हैं, ठीक है। तो जो भी इसके कम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है जी, इसके वो सारे के सारे जो हैं वो इसका सबसेट होंगे, इससे बाहर तो नहीं जाने लगेंगे। आई जो है उसका स्ट्रक्चर रिंग का भी होता है, ठीक है जी। तो इसलिए जो कुछ आप डी से बना सकते हैं इट विल बी अ पार्ट ऑफ आई, ठीक है, सबसेट। अब इक्वालिटी लाने के लिए दूसरा इंक्लूजन प्रूव करेंगे दैट आई इज कंटेन्ड इन द आइडियल जनरेटेड बाय डी, ठीक है जी, सिंस डी इज एन एलिमेंट ऑफ आई। तो इसी वजह से ये इसकी रीज़न लिखी उसने कि डी से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो कंटेन्ड इन आई होगा। अच्छा जी, अब टू शो द रिवर्स इंक्लूजन लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ आई, ठीक है जी। अब आपने दोबारा से आई को सबसेट प्रूव करना है एक ऐसे आइडियल का जो ए से जनरेट हो रहा हो, ठीक है जी। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ आई एंड यूज़ द डिवीजन एल्गोरिथम टू राइट, ठीक है जी। बेसिकली इसी डी पे फोकस है, सॉरी मैंने ए कह दिया, कि ए बी एनी एलिमेंट ऑफ आई। और अब जो है आपकी जो है यूक्लिडियन डोमेन है, तो उसमें डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो अवेलेबल है। तो आप लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू क्यू डी प्लस आर, ठीक है जी, कि आपके पास कोई भी एलिमेंट जो है, ठीक है, उसके लिए इस नॉन ज़ीरो डी पे उसको डिवाइड किया, तो आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर अवेलेबल होंगे विद रिमाइंडर इज़ आइदर ज़ीरो और इट हैज़ नॉर्म विच इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ डी। अच्छा जी, अब यहाँ से आर को किस तरह से लिखा जा सकता है, आर कैन बी रिटन एज, यहाँ से जैसे आर है ए माइनस क्यू डी, ठीक है जी, सही है। एंड बोथ ए एंड क्यू डी आर इन आई, ठीक है जी, क्यू डी भी आई के अंदर है और ए भी, ठीक है जी। ए आपने लिया है एनी एलिमेंट ऑफ आई और उसको आपने डी पे डिवाइड किया था, तो ए तो आपने लिया ही आई का था। अच्छा जी, क्यू और आर जो हैं वो डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से अवेलेबल है आई के अंदर, ठीक है जी। तो अब आपके पास सूरत हाल क्या बनी जी, क्यू और डी भी आई के हो गए, ए भी आई के हो गए, सो आर इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ आई। तो यहाँ से ये पता चला कि जो आर है आपके पास, ठीक है, दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ आई, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली तो यहाँ भी आपके पास क्यू एंड आर जो है दे बिलोंग टू आई होता है बाय द मिनिमैलिटी ऑफ द नॉर्म ऑफ डी, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारा सिर्फ इस नॉर्म के अंदर जो है इंटरेस्ट है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हमें पहले ही गारंटी करता है कि क्यू एंड आर बिलोंग टू आई, तो इसलिए दोबारा यहाँ पे सो इज़ एन एलिमेंट ऑफ आई उसको दोबारा गारंटी करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी। सिंपली आप यहाँ से भी गारंटी ले सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से आप जब ए को डी पे डिवाइड करेंगे, डी नॉन ज़ीरो था, ए जो है एनी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन था यूक्लिडियन डोमेन, तो क्यू और आर जो है ये आपके इसी यूक्लिडियन डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, असल हमारा इंटरेस्ट इस कंडीशन में है कि एन ऑफ आर इज़ लेस देन एन ऑफ डी। लेकिन हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमने जो डी है वो तो मिनिमम नॉर्म का लिया था, उससे मिनिमम नॉर्म वाला एलिमेंट कहाँ से आ गया। अब सूरत हाल ये बन रही है कि एन ऑफ आर इज़ लेस देन एन ऑफ डी, ठीक है जी। तो अगर तो आर ज़ीरो है तो फिर क्या सूरत हाल, दो पॉसिबिलिटी ना, या तो आर ज़ीरो है या आर का नॉर्म लेस देन एन ऑफ डी है। एन ऑफ डी से आर का नॉर्म लेस देन नहीं हो सकता क्योंकि एन ऑफ डी वाज मिनिमम, डी वाज ऑफ द मिनिमम नॉर्म, ये ऊपर हमने स्टार्ट में डी चूज़ ऐसा किया था। अच्छा जी, तो दूसरी सूरत फिर यही रह गई है क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम तो झूठ नहीं हो सकता, आपकी यूक्लिडियन डोमेन पोजेस कर रही है कि आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ए इज़ इक्वल टू क्यू डी। तो अब हुआ क्या कि आपकी जो इंटीग्रल डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट लिया जाए, ठीक है जी, यूक्लिडियन डोमेन का जिसको ए का नाम दिया है उसका कोई भी एलिमेंट ए लिया जाए तो वो जनरेट हो रहा है डी से, ठीक है जी। तो ए जो कि लिखा है आपने क्यू डी बिलोंग कर गया आइडियल जनरेटेड बाय डी। तो यहाँ से आपके पास दूसरा इंक्लूजन भी आ गया, तो दोनों इंक्लूजन्स को अगर मिलाएंगे तो आई जो है उसको जनरेट किया जा सकता है बाय अ सिंगल एलिमेंट, तो आपका आई जो है वो प्रिंसिपल आइडियल हो गया। तो अब आपने प्रूव कर दिया कि किसी यूक्लिडियन डोमेन के अंदर कोई भी आइडियल लिया जाए वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, उसको एक मिनिमम नॉर्म के एलिमेंट से जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट जो है इसी प्रोपोजिशन के ऊपर उसने थोड़ा सा तबसरा किया है तो आपने इसको भी देख लेना है। प्रोपोजिशन वन शोज़ दैट एवरी आइडियल ऑफ जी इज़ प्रिंसिपल, ठीक है जी। अच्छा, जी जो है यूक्लिडियन डोमेन है तो बात ख़त्म हो गई, हमने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा हुआ है कि जी के सारे आइडियल जो हैं वो
प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, ठीक है जी। जैसे आपने पढ़ा था कि एन जी टाइप के हैं, ठीक है, सिंगल एलिमेंट जो है उससे आप उसको जनरेट कर सकते हैं एन से, ठीक है जी। तो यहाँ से भी दोबारा आपने वही चीज़ प्रूव कर ली, ठीक है जी। प्रोपोजिशन 1 में आपने यही बताया था ना कि यूक्लिडियन डोमेन के सारे आइडियल्स जो हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। तो यूक्लिडियन डोमेन है जी, पहले से हमें नोन है, अभी हमने ऊपर बात की कि जी के ऊपर आप नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो है एन ऑफ ए जो है वो मॉड ऑफ ए की इक्वल है, ठीक है। उसने ये बताया कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है पहले हम बात कर चुके हैं कि जी के सारे आइडियल्स जो हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको पढ़ लेना है। अच्छा जी, प्रोपोजिशन 1 कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रूव दैट सम इंटीग्रल डोमेन्स आर नॉट यूक्लिडियन डोमेन्स, ठीक है जी। बाय अच्छा जी, अब आपके पास कहते हैं कि सबसे पहले तो ये आपके पास हल हो गया कि किसी चीज़ को यूक्लिडियन डोमेन प्रूव करने के लिए क्या है जी कि अगर उसका हर आइडियल जो है प्रिंसिपल आइडियल हो जाए, ठीक है। और दूसरा किसी जो है उसके इंटीग्रल डोमेन को ये प्रूव करना हो उल्टी साइड पे कि वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो इतना ही काफ़ी होगा कि आप प्रूव कर दें कि उसका कोई ऐसा आइडियल है जो प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि किसी इंटीग्रल डोमेन का कोई ऐसा आइडियल मौजूद है जो प्राइम मैंने उल्टा कह दिया, जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके पास रिंग वो जो है इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं होगी, बिकॉज एवरी आइडियल ऑफ अ यूक्लिडियन डोमेन इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। तो अगर प्रिंसिपल आइडियल के अलावा भी आइडियल्स मौजूद हैं तो फिर बात ख़त्म होगी, फिर वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, ठीक है जी, सही है। तो ये उसने बताया कि इसके ये फ़ायदे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ये प्रूव हो जाए कि किसी इंटीग्रल डोमेन के सारे आइडियल जो हैं वो प्रिंसिपल हैं तो वो यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगी। और अगर आपने प्रूव करना है जी कोई इंटीग्रल डोमेन जो है वो यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, तो इतना ही काफ़ी होगा कि आप प्रूव कर दें कि उसका एक ऐसा आइडियल मौजूद है जो कि प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसी चीज़ का उसने नीचे फ़ायदा भी उठाया, ठीक है। जैसे उसने इंटीजर्स की बात की थी कि उसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल हैं तो वो यूक्लिडियन डोमेन होगी। अब आर इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है जी, उसने बताया था कि इसका एक आइडियल ऐसा है जो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है जी। एक आइडियल बनाया था जो जनरेटेड बाई 2x था, ठीक है जी, जो कि प्रिंसिपल नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट से तो नहीं जनरेट हो रहा था ना 2x, तो इसलिए ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, ठीक है जी। तो आपने एग्जाम्पल जो है इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, इतना ही रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।